Assalamu alaikum. So today in this lecture we are going to discuss the sphenoid bone. इससे पहले हमने हेड एंड नेक के जितने बोन्स थे सबका हमने इंट्रोडक्शन देख लिया. देन जो बोन्स इम्पोर्टेंट थे वो हमने डिस्कस किया. उनमें से एक तो टेम्पोरल बोन था, एक मैंडिबल बोन था और एक इम्पोर्टेंट थोड़ा कम्प्लेक्स भी है एज़ कम्पेयर टू अदर बोन, दैट इज़ सफेनॉइड बोन. ठीक है, आज के इस लेक्चर में हम सफेनॉइड बोन देखेंगे. इसको आपने अच्छे से समझने की कोशिश करना है क्योंकि ये बोन थोड़ा कम्प्लेक्स है एज़ कम्पेयर टू अदर बोन्स ऑफ हेड एंड नेक. बाकी जो बोन्स हैं हम उनको अलग-अलग डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि जितने रीजन्स हम पढ़ेंगे साथ साथ वो डिस्कस हो जाएंगे और इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है कि उनको हम अलग से जो है ना डिस्कस करें. क्योंकि सफेनॉइड बोन जो है क्रेनियल फोसा समझने के लिए, क्रेनियल फोसा जितने भी यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं, एक इंटीरियर क्रेनियल फोसा, मिडिल क्रेनियल फोसा एंड पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा, इनको समझने के लिए पहले हमें सफेनॉइड बोन आना चाहिए. ठीक है, बाकी बोन इतना वो नहीं है. टेम्पोरल हमने देख लिया, मैंडिबल भी हमने देख लिया. ठीक है, आप यही बोन है सफेनॉइड. इसके बाद जो है ना हम प्रॉपर इसके फोसा जो है ना हम डिस्कस करेंगे, क्रेनियल फोसा. देन जो है ओस्टियोलॉजी इसका कंप्लीट होगा. देन वी विल मूव ऑन द मसल्स एंड देन विस्कुलेचर्स. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं सफेनॉइड बोन. ठीक है, सफेनॉइड बोन का आप यहाँ देख रहे हैं कि मैंने एक बटरफ्लाई शेप जो है यहाँ पे डाल दिया है. अब ये सारा बटरफ्लाई है, ये सफेनॉइड बोन है. तो ये बटरफ्लाई शेप बोन है. ठीक है, बिल्कुल जो है ना एक बटरफ्लाई की तरह आपको नज़र आएगा. ये उसी हिसाब से याद करेंगे तो जल्दी से भी जो ईज़िली जो है ना याद हो जाएंगे. ये बटरफ्लाई से कंपेयर करके याद करेंगे तो आई विल ट्राई कि आसानी से समझ आए आप लोगों को, क्योंकि थोड़ा सा कम्प्लेक्स है तो आप लोगों ने भी थोड़ा जो है गौर से इस लेक्चर पे जो है ना कंसंट्रेट करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है सफेनॉइड बोन? इज़ वन ऑफ द 8 बोन्स दैट मेक द क्रेनियम. ठीक है, ये जो है ना ग्रीक वर्ड है, इस वर्ड से निकला है सफेनॉइड्स. ठीक है, दैट मीन्स द विज शेप. ये आपको याद होना चाहिए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी याद होना चाहिए, एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है. एंड ये आप देखें यहाँ पर बाहर से साइड से हम देखें तो ये जो है ना ये येलो कलर का नज़र आ रहा है, दैट इज़ द सफेनॉइड बोन. इसी जगह को टीरियन कहते हैं, जो हमने पहले लेक्चर में कंप्लीट उसको डिस्कस किया है, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस सारा कुछ. ठीक है, लिटरली हम देखें तो ये सफेनॉइड बोन है और हम जो है ये जो है खोपड़ी जो है क्रेनियल जो स्कल्प है, जो ऊपर वाले बोन है, उसको हम हटा दें यहाँ से तो अंदर हमें कुछ यूँ नज़र आएगा. इसमें जो है ना ब्रेन पड़ा होता है, हमारा सेरिब्रम सेरिबेलम वगैरह इसमें पड़ा होता है. अभी ब्रेन तो हमने यहाँ से हटाया है तो ब्रेन के बिना जो है अंदर जो है केविटी है वो कुछ इस तरह नज़र आता है. और इसमें से आप देखें ये येलो कलर का जितने पोर्शन है ये सारे क्या है, दिस इज़ द सफेनॉइड बोन. तो आप देखिए बहुत ज़्यादा जो बहुत बड़ा है और इसमें काफ़ी चीज़ें जो है इसमें आ रहे हैं. ठीक है, फोसा आ रहे हैं, इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं, तो इसलिए हमें ये आना बहुत ज़रूरी है सफेनॉइड बोन. ठीक है, अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, बटरफ्लाई शेप हमने ऑलरेडी डिस्कस किया. ठीक है, देन इसके पहले आपको पार्ट्स आने चाहिए कि कितने पार्ट्स हैं. पहले लोकेशन यहाँ हमने देख लिया, लोकेशन इसका सही से देख लिया. अब जो है ना पार्ट्स आपने याद करना. इसकी एक बॉडी है, दो जो है ग्रेटर विंग्स है, पेयर्ड है. ठीक है, एक राइट पे एक लेफ्ट पे, और जो है दो जो है लेसर विंग्स है. ठीक है, और दो जो है टेरिकोइड प्रोसेस है. तो याद रखें, बॉडी, ग्रेटर विंग, लेसर विंग एंड टेरिकोइड प्रोसेस. अब हम इसको डायग्राम से देखेंगे. ये यहाँ देख रहे हैं आप, ये जो ब्लू कलर में जो स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है, दिस इज़ द बॉडी. ठीक है, पहले आपने नाम याद करना है, बॉडी, ग्रेटर विंग, लेसर विंग एंड टेरिकोइड. जो ब्लू कलर में नज़र आ रहा है ये सारा क्या है, दिस इज़ द बॉडी ऑफ सफेनॉइड. और उसके ऊपर जो ग्रीन कलर का नज़र आ रहा है ये वाला, ये जो ग्रीन पोर्शन नज़र आ रहा है ये लेसर विंग. देखो बटरफ्लाई का एक बॉडी होता है ना, जाहिर बात है ये जो है फॉर एग्जांपल बटरफ्लाई का हो गया बॉडी. ठीक है, अब बटरफ्लाई के क्या है आपने याद रखना है, दो पर बनाने हैं, विंग्स बनाना है. ठीक है, एक विंग आप यूँ बनाए, दिस इज़ द लेसर विंग. ठीक है, आप बटरफ्लाई बनाए, ये लेसर विंग हो गया. देन जो है एक क्या होगा, ग्रेटर विंग होगा. ग्रेटर विंग बड़ा पर आप बनाए ऐसे करके. ठीक है, ये बटरफ्लाई बना रहा हूँ मैं, ये जो है बटरफ्लाई का बड़ा विंग हो गया.
अब देखो बॉडी हमारा कवर हो गया, ये बॉडी हो गया, लेसर विंग हो गया, ग्रेटर विंग हो गया। अब आपने टेरिगॉइड प्रोसेस को आपने उसके पाँव के तौर पे बनाना है। 2 टेरिगॉइड प्रोसेस यहाँ पे, 2 टेरिगॉइड प्रोसेस यहाँ पे। कौन सा? लेटरल टेरिगॉइड प्रोसेस एंड मीडियल टेरिगॉइड प्रोसेस। ये लेटरल और मीडियल यहाँ पे लेटरल और मीडियल इस साइड पे। तो ये पूरा पूरा जो है ना आपको बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के, बिना किसी कन्फ्यूजन के आप इजीली जो है आप बना सकते हो, ठीक है, बटरफ्लाई से कंपेयर करके। अब दोबारा मैं बना रहा हूँ बॉडी, ग्रेटर विंग, लेसर विंग एंड टेरिगॉइड। अब बॉडी के लिए आपने क्या बनाना है? आपने बनाना है भाई ये जो है बॉडी ऑफ सेफेनाइड, ठीक है। ये क्या हो गया? बटरफ्लाई का बॉडी हो गया, तो बॉडी ऑफ सेफेनाइड हो गया। लेसर विंग आपने ऐसे करके यहाँ पे लेसर विंग बनाना है, ठीक है। ये लेसर विंग हो गया, बटरफ्लाई का एक छोटा सा विंग हो गया। अब ग्रेटर विंग आप ऐसे करके बनाओगे, ठीक है, ऐसे याद रखने के लिए, ठीक है, इस तरह आप भूलेंगे नहीं। ये ग्रेटर विंग ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं बन रही है माउस से। और जो टेरिगॉइड प्रोसेस है, आपने पाँव को जो है ना टेरिगॉइड प्रोसेस बनाना है। एक यहाँ पर 2 पाँव इधर और 2 पाँव इधर, ठीक है। तो बॉडी, लेसर विंग, ग्रेटर विंग एंड टेरिगॉइड प्रोसेस। तो आई होप आप समझ चुके होंगे यहाँ तक। यहाँ तक आपको समझ आ गई तो आगे जो है ना आपको थोड़ा सा इजी रहेगा चीज़ें। अब इधर देखिए, ये भी वही चीज़ है। अब हम बारी बारी जो है ना डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे बॉडी को। ये आप देखें, यहाँ पर जो है ना पूरी बॉडी हमें नज़र आ रहा है, ठीक है, इधर एक ही कलर में दिया हुआ है। द बॉडी जो है बिल्कुल सेंटर में होता है, जैसे हमने देखा बॉडी सेंटर में है, साइडों पे लेसर विंग, ग्रेटर विंग है और नीचे इसकी जो है टेरिगॉइड प्रोसेस है। अब बॉडी में क्या क्या है हम देखेंगे। द बॉडी लाइज एट द सेंटर ऑफ द सेफेनॉइड बोन एंड इज़ ऑलमोस्ट कम्प्लीटली क्यूबॉइडल इन शेप, ठीक है, क्यूबॉइडल शेप होगा, बिल्कुल सेंटर में बॉडी होगा, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है? सिफेनॉइडल साइनसिस है। अब सिफेनॉइडल साइनसिस एक अलग लेक्चर होगा, उसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस बॉडी के अंदर सिफेनॉइडल साइनसिस है, ठीक है, ये याद रखना है। दिस इज़ आल्सो MCQ पॉइंट, ठीक है। सिफेनॉइड बोन के किस हिस्से में सिफेनॉइडल साइनसिस होता है? तो बॉडी में होता है, ठीक है। अब साइनसिस है तो इसका मतलब क्या? साइनस क्या है? एक होलो स्ट्रक्चर होता है। मसलन ये बोन है, इसके अंदर साइनस है तो इसके अंदर एक बड़ा होल पड़ा हुआ है, ठीक है, मतलब खाली है, अंदर से खोखला है, होलो स्ट्रक्चर है, दैट्स द साइनसिस, ठीक है। कंप्लीट अलग लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ आपने सिर्फ ये याद रखना है, सिफेनॉइड के बॉडी में सिफेनॉइडल साइनस होता है और जो है विच आर सेपरेटेड बाय अ सेप्टम, मीनिंग दैट सिफेनॉइडल बॉडी इज एसेंशियली होलो, ठीक है, ज़्यादातर अंदर से खाली होता है, इनके अंदर साइनस बना होता है, ठीक है। द बॉडी आर्टिकुलेट विद द इथमॉइड बोन इंटीरियरली। ये बॉडी है, आगे से किस बोन से जाके ये वो करता है, आर्टिकुलेट करता है फ्रंटल बोन से, इथमॉइड बोन से, सॉरी। देखो ये बॉडी है, ये आपको नज़र आ रहा है, ये इथमॉइड बोन है यहाँ पर, ये इथमॉइड बोन, ये हम क्रेनियल फोसा नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें हम डिस्कस करेंगे। आगे से इथमॉइड बोन के साथ ये जो है आर्टिकुलेट करते हैं, याद रखना है बॉडी। और हाँ, ये जो है लेक्चर इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बाद वाला लेक्चर है वो पूरा की पूरा मोस्टली इसी बोन पर डिपेंड करेगा। अगर आपको ये बोन आते होंगे तो फोसा जो है आपको बहुत इजी होंगे समझने के लिए, ठीक है, इसलिए भी आपने ये लेक्चर अच्छे से करना है। अच्छा, ये हो गया, साइनस होता है, ठीक है, बॉडी के अंदर, ये चीज़ें हमने देख लिया। देन हम बॉडी के जो लैंडमार्क्स है बॉडी के अंदर वो देखते हैं, ठीक है। सुपीरियर सरफेस ऑफ द सिफेनॉइडल बॉडी कंटेन सम इम्पोर्टेंट बोनी लैंडमार्क्स, ये याद रखना है। फर्स्ट वन इज़ द सिल्ला टर्शिका, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा कम्प्लेक्स है, यही पॉइंट है, इसको आपने समझना है। सिल्ला टर्शिका, ठीक है। अब मैं इस तरह बनाऊं तो इसको ऐसे बनाऊंगा, ठीक है, ये पूरा मैं बनाऊंगा ऐसे करके, ये पूरा क्या है? ये सिल्ला टर्शिका है। फॉर एग्जांपल मैं तो अभी इसलिए ये बना रहा हूँ, ये आमने सामने होंगे, ठीक है, जैसे ये वाला, ये पूरा नज़र आ रहा है ना, ये सारा मैंने बनाया है, ये क्या है? ये सारा सिल्ला टर्शिका कहता है इसको। मैं इसको यूँ बनाऊँगा ऐसे करके, ये इस तरह सेडल शेप, जैसे सेडल शेप स्ट्रक्चर होता है ना, बिल्कुल ऐसे करके मैं ये बनाऊँगा आपको। ये क्या है? पूरा सिल्ला टर्शिका है, ये बॉडी के अंदर, हम बॉडी पढ़ रहे हैं अभी तक, ठीक है। अब सिल्ला टर्शिका है, अब ये क्या है? सेडल शेप डिप्रेशन है। अब इसके अंदर चीज़ें याद रखना है क्या क्या है। ये हमने बनाया पूरा की पूरा क्या? सिल्ला टर्शिका। अब ये इंटीरियर है, एक आगे
फ्रंटल बोन की तरफ और एक पीछे है, ठीक है। अब एक होता है ट्यूबेरिकुलम सिल्ला, ठीक है, फॉर्म इंटीरियर वॉल। ये क्या है, ये ट्यूबेरिकुलम सिल्ला है, ये वाला, ये ट्यूबेरिकुलम सिल्ला मैंने बनाया, ठीक है। एंड पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द कियाज्मेटिक ग्रूव, ये याद रखना है। ये हम न्यू बनाया, ये पूरा क्या है, सिल्ला टर्शिका है। आगे क्या है, ट्यूबेरिकुलम सिल्ला, पीछे क्या है, डोर्सम सिल्ला। ये क्या है, ये दिस इज द डोर्सम सिल्ला फ्रॉम द पोस्टीरियर वॉल। ये भी एमसीक्यू पॉइंट है। सिल्ला टर्शिका कहाँ पे होता है, बॉडी में होता है। अब सिल्ला टर्शिका का इंटीरियर वॉल कौन बनाता है, ट्यूबेरिकुलम सिल्ला, बहुत इंपॉर्टेंट। फिर आपने एनेटमी के लेब में जाए या जहाँ पर आपको सेफेनाइड बोन होगा तो आपने ये एक बार उसको देखना है, तो आप इजीली समझ जाओगे। आगे क्या होगा, ट्यूबेरिकुलम सिल्ला, इंटीरियर वॉल ऑफ द सिल्ला टर्शिका, डोर्सम सिल्ला, पोस्टीरियर वॉल ऑफ सिल्ला टर्शिका। अब ये दरमियान में ये क्या है, ये है हाइपोफिशियल फोसा, यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड लोकेट करता है। दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पे होता है, बॉडी में। बॉडी में किधर होता है, सिल्ला टर्शिका में। सिल्ला टर्शिका के कहाँ पर होता है, हाइपोफिशियल फोसा, ठीक है। आई होप क्लियर हो चुका होगा आपको। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये आगे क्या है, आगे ये पूरा इन्होंने बनाया हुआ है ना, इसे देखो मैंने आपको उस तरह समझाया, आपने उसी तरह याद रखना है। आगे वॉल को क्या कहते हैं, ट्यूबेरिकुलम सिल्ला, पीछे वॉल को क्या कहते हैं, डोर्सम सिल्ला, दरमियान में क्या है, हाइपोफिशियल फोसा, जहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड लोकेट करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड। अच्छा, देन कियाज्मेटिक ग्रूव, ठीक है, सल्कस फॉर्म्ड बाय द ऑप्टिक कियाज्म। ये कियाज्मेटिक ग्रूव होता है यहाँ पर, देखो ऐसा, ये एक लाइन सा होता है, ये दैट इज़ द कियाज्मेटिक ग्रूव, ठीक है। यहाँ पर इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, यहाँ से ऑप्टिक कियाज्म बनाता है, ऑप्टिक नर्व यहाँ से पास होता है, ठीक है। अब द सिल्ला टर्शिका इज सराउंडेड बाय द इंटीरियर एंड पोस्टीरियर क्लिनोइड प्रोसेस। अब एक और चीज़ आपने याद रखना है, होप ये सारे आपको जो है ना समझ चुके होंगे। अब है क्लिनोइड प्रोसेस, देखते हैं। अब क्लिनोइड प्रोसेस दो होता है, ये इस तरह पूछा जाता है, एक होता है इंटीरियर क्लिनोइड प्रोसेस, एक होता है पोस्टीरियर क्लिनोइड प्रोसेस। दोनों अलग अलग बोन का हिस्सा होता है, ठीक है। अब यहाँ देखें, इंटीरियर क्लिनोइड प्रोसेस है वो सेफेनॉइडल बोन का हिस्सा है, फ्रॉम, ये कहाँ से निकलता है, लेसर विंग से निकलता है। जबकि पोस्टीरियर बोन कहाँ से निकलता है, डोर्सम सिल्ला से निकलता है। देखो ये क्या है, इंटीरियर क्लिनोइड प्रोसेस है। इंटीरियर क्लिनोइड प्रोसेस किसका हिस्सा है, लेसर विंग ऑफ सेफेनाइड का हिस्सा है। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। ये देखो इंटीरियर क्लिनोइड है, यहाँ पर ये रियल बोन देखें ना, वहाँ इजीली समझ जाएंगे। पीछे क्या है, दो ये वाला है, ये पोस्टीरियर क्लिनोइड प्रोसेस। ये प्रोसेस क्या होता है, कोई भी प्रोजेक्शन ऐसे, ठीक है। इंटीरियर वाला लेसर विंग का हिस्सा है, पोस्टीरियर वाला किसका हिस्सा है, डोर्सम सिल्ला का हिस्सा है। बस यही था, ये आपने याद रखना है। अब ये चीज़ें आप समझ गए होंगे तो आगे इंशाल्लाह ईजी रहेगा आपके लिए, ठीक है। अब इसका काम क्या है, दे सर्व एज अटैचमेंट फॉर द टेंटोरियम सेरेबेलाई, ठीक है। टेंटोरियम सेरेबेलाई अ मेम्ब्रेन शीट दैट डिवाइड द ब्रेन। अब एक शीट होता है जो ब्रेन को डिवाइड करता है, ठीक है, टेंटोरियम सेरेबेलाई, ठीक है। ये जो है क्लिनोइड प्रोसेस को अटैचमेंट प्रोवाइड करता है। ये सारा वही है, ठीक है। देन हम देखेंगे ग्रेटर विंग, बॉडी हमने देख लिया। ग्रेटर विंग एक्सटेंड फ्रॉम सेफेनॉइडल बॉडी इन अ लेटरल, सुपीरियर एंड पोस्टीरियर डायरेक्शन। ये देखिए, ये सारा जो है ना ग्रेटर विंग है। ग्रेटर विंग आप इजीली जो है ना याद रह सकते हैं, आप जो है ना याद रख सकते हैं। और ये किन किन चीज़ों को बनाता है, फ्लोर ऑफ मिडिल क्रेनियल फोसा, मिडिल क्रेनियल फोसा का पूरा फ्लोर बना रहा है ये, ठीक है। और क्या बना रहा है, लेटरल वॉल ऑफ द स्कल, स्कल का लेटरल वॉल बना रहा है। और पोस्टीरियर लेटरल वॉल ऑफ द ऑर्बिट, ठीक है। ऑर्बिट का पोस्टीरियर और लेटरल वॉल बनाता है। ये आपने याद रखना है कि ग्रेटर विंग कहाँ कहाँ आता है। अच्छा, इसमें ये आता है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिलेटेड टू द ग्रेटर विंग रिलेटेड टू द सेफेनॉइड बोन, तो ये आपने याद रखना है। अब फ्लोर है ना पूरा मिडिल क्रेनियल फोसा का, ये फ्लोर बना रहे हैं। लेटरल वॉल ऑफ स्कल बना रहे हैं क्योंकि लेटरली होता है, टेम्पोरल बोन के साथ मिलता है। फिर पोस्टीरियर लेटरल वॉल ऑफ ऑर्बिट बनाता है। अब कुछ फोरमेन ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर कुछ जो है कुछ सुराख मौजूद होता है, जैसे फोरामेना कहते हैं मेडिकल टर्म में हम, ठीक है। यहाँ से चीज़ें गुजरती है, ब्रेन से आगे, वहाँ से ब्रेन में आता है। अब कौन कौन सा है, फोरामेन रोटेंडम, फोरामेन ओवेल, फोरामेन स्पाइनोजम, रोस आपने याद रखना है। ये आप मिडिल क्रेनियल फोसा में हम फिर से पढ़ेंगे।
यहाँ आपने अच्छे से देखना है ताकि वहाँ आप इजीली समझ सके। रोज याद रखना है इसके फोरामेना, ठीक है, फोरामेन रोटेंडम, फोरामेन ओवेल एंड फोरामेन स्पाइनोसम, ठीक है, ये आपको यहाँ नज़र आ रहा है। ये जो है फोरामेन रोटेंडम, फोरामेन ओवेल एंड फोरामेन स्पाइनोसम, ये तीनों याद रखना है। ये कहाँ पर होता है? ग्रेटर विंग्स में होता है। अब ग्रेटर विंग्स में क्या क्या होता है, बॉडी में क्या क्या होता है, ये चीज़ें सारे आने चाहिए। दे कंडक्ट द मैक्सिलरी नर्व, मैंडिबुलर नर्व एंड मिडल मेनिंजियल वेसल्स रिस्पेक्टिवली। ये हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। अभी आपने सिर्फ याद रखना है कि ये कहाँ कहाँ से, मतलब कौन कौन से जो है फोसा फोरामेना इसमें मौजूद होता है, और इनके जो है ना जहाँ से इनसे स्ट्रक्चर्स पास करता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं लेसर विंग, ठीक है। लेसर विंग, ये लेसर विंग है ऊपर जो ग्रीन में नज़र आ रहा है, लेसर विंग है। बॉडी हमने देख लिया, ग्रेटर विंग हमने देख लिया, अब बारी है लेसर विंग की, ठीक है। द लेसर विंग अराइज फ्रॉम द इंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द सेफेनॉइडल बॉडी, ठीक है, वो आगे से इंटीरियर से निकलता है, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं इंटीरियर से ये निकलता है। इट सेपरेट द इंटीरियर क्रेनियल फोसा फ्रॉम द मिडिल क्रेनियल फोसा, दिस इज द इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, ठीक है। इंटीरियर क्रेनियल फोसा को मिडिल क्रेनियल फोसा से कौन अलग करता है? लेसर विंग ऑफ सेफेनाइट, विच वी विल डिस्कस डिटेल इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। अच्छा, इट आल्सो फॉर्म्स द लेटरल बॉर्डर ऑफ द ऑप्टिक कैनाल, ठीक, ऑप्टिक कैनाल का लेटरल बॉर्डर भी बनाता है, थ्रू विच द ऑप्टिक नर्व एंड ऑप्थेल्मिक आर्टरी ट्रेवल्स टू रीच द आई। ये याद रखना है, ऑप्टिक कैनाल ये नेक्स्ट लेक्चर का पार्ट है, यहाँ पर भी आपने देखना है। ये ऑप्टिक कैनाल का लेटरल बॉर्डर बनाता है, देखो ये ऑप्टिक कैनाल है, ये दिस इज द ऑप्टिक कैनाल, ये ऑप्टिक कैनाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्या गुजरता है? आपका ऑप्टिक नर्व, ये याद रखना है, ऑप्टिक नर्व और ऑप्थेल्मिक आर्टरी, जो भी फोसा होता है ना, उनसे जो कंटेंट है उनका वो बहुत इंपॉर्टेंट है जनरल में। ऑप्टिक कैनाल से ऑप्थेल्मिक आर्टरी एंड ऑप्टिक नर्व पास करता है। द मीडियल बॉर्डर ऑफ द ऑप्टिक कैनाल इज फॉर्म्ड बाय द बॉडी ऑफ द सेफेनाइट। अब यहाँ देखें, एक है लेटरल वॉल, ये देखो लेटरल, ये है ना, ये मीडियल वॉल है, मीडियल साइड पे, और ये लेटरल वॉल है। जो लेटरल वॉल है कौन बना रहे हैं? ऐसे करके सेफेनॉइड, लेसर विंग ऑफ सेफेनाइड बना रहे हैं, और ये तो पूरा की पूरा आपकी क्या हो जाएगी? बॉडी ऑफ सेफेनाइड हो जाएगा, ठीक है। मीडियल ऑप्टिक कैनाल का जो मीडियल है वो बॉडी ऑफ सेफेनाइड बना रहे हैं, लेटरल वॉल कौन बना रहे हैं? लेसर विंग ऑफ सेफेनाइड बना रहे हैं, यानी कि लेसर विंग ऑफ सेफेनाइड और बॉडी मिल के एक कैनाल बनाता है, दैट इज द ऑप्टिक कैनाल। ऑप्टिक कैनाल मिडल क्रेनियल फोसा में ओपन होता है, दूसरा हिस्सा कहाँ ओपन होता है? आई में ओपन होता है। ये ऑप्टिक नर्व और ऑप्थेल्मिक आर्टरी कैरी करता है, ठीक है। देन जो है स्लिट लाइक गैप होता है, एक स्लिट लाइक गैप लेसर ग्रेटर विंग में, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं? सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर कहते हैं। यहाँ से भी काफ़ी स्ट्रक्चर्स पास करते हैं। देखो एक स्लिट लाइक यहाँ पे नज़र आ रहा है ना, ये क्या है? ये सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, ठीक है, सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, ये याद रखना है। ये सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर है इतना बड़ा जो है, और ये जो है छोटा क्या है? ऑप्टिक कैनाल है। ये हो गया लेसर विंग। देन वी विल मूव ऑन द टेरिगॉइड प्रोसेस, ठीक है। टेरिगॉइड प्रोसेस को हमने क्या नाम दिया था? हम दोबारा से बटरफ्लाई बनाता है, ये बटरफ्लाई का बॉडी हो गया, ये क्या हो गया? बॉडी ऑफ सेफेनाइड हो गया, ठीक है। लेसर विंग हो गया बटरफ्लाई का, सेफेनाइड बोन का लेसर विंग हो गया। ग्रेटर विंग हो गया जो हमने डिस्कस किया, ग्रेटर विंग किसका हो गया? बटरफ्लाई का ग्रेटर विंग और सेफेनाइड बोन का ग्रेटर विंग। अब सेफेनाइड बोन के जो टेरिगॉइड प्रोसेस है उसे हमने क्या नाम दिया? जो है बटरफ्लाई के जो पाँव है, पैर है, उन्हें उसे हमने टेरिगॉइड प्रोसेस से तशबीह दे दिया, ठीक है। उसी तरह याद रखना है, द टेरिगॉइड प्रोसेस डिसेंड इंफीरियरली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ जंक्शन बिटवीन द सेफेनॉइडल बॉडी एंड ग्रेटर विंग, यानी कि वो हिस्सा जहाँ पे सेफेनॉइडल बॉडी और जो है ग्रेटर विंग मिलता है, वहाँ से क्या होता है? नीचे आता है टेरिगॉइड प्रोसेस। इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। जो टेरिगॉइड प्रोसेस के हमने देखा था, एक मीडियल होता है, एक जो है लेटरल टेरिगॉइड प्रोसेस होता है, दोनों साइडों पे एक एक होता है। मीडियल टेरिगॉइड प्लेट एंड लेटरल टेरिगॉइड प्लेट, ठीक है। मीडियल जो है सपोर्ट द पोस्टीरियर ओपनिंग ऑफ द नजल केविटी, जो मीडियल वाला है, और लेटरल है साइट ऑफ द ओरिजिन फॉर मीडियल एंड लेटरल टेरिगॉइड मसल, जो कि हम डिस्कस करेंगे मसल ऑफ मेस्टिकेशंस में। ये याद रखना है। मीडियल वाला क्या बना रहा है? नेजल कैविटी का जो है पोस्टीरियर ओपनिंग बना रहा है मीडियल टेरिगॉइड, लेटरल टेरिगॉइड मसल्स को अटैचमेंट दे रहा है।
अच्छा, मस्कुलर अटैचमेंट क्या है? द लेटरल एंड मीडियल टेरोइड मसल विच फॉर्म सम ऑफ द मसल्स ऑफ द मेस्टिकेशन ओरिजिनेट फ्रॉम लेटरल टेरोइड प्लेट ऑफ द सिफेनॉइड, क्योंकि हमने यहाँ भी डिस्कस किया। ये 2 पॉइंट्स आपने याद रखना है, मीडियल क्या काम कर रहा है और लेटरल क्या काम कर रहा है। अब आर्टिकुलेशन, सिफेनॉइड बोन जो है अनपेयर्ड बोन है, जो हमने फर्स्ट लेक्चर में ही डिस्कस किया। इट सिट्स एंटीरियरली इन द क्रेनियम, ठीक है, क्रेनियम क्रेनियल कैविटी के इंटीरियरली ये लोकेट करता है एंड कंट्रीब्यूट टू द मिडल क्रेनियल फोसा, मिडल क्रेनियल फोसा बनाता है। ऑलरेडी बार बार हम डिस्कस करते आए हैं, नेक्स्ट लेक्चर भी इसी का होगा। द लेटरल वॉल ऑफ द स्कल एंड द फ्लोर एंड साइड ऑफ द बोथ ऑर्बिट, ठीक है। ये आर्टिकुलेशन करता है 12 अदर बोन से, देखो 12 बोन से ये जाके आर्टिकुलेट कर रहा है। उसमें से अनपेड बोन कौन कौन से? ऑक्सीपिटल बोन के साथ ये लग रहा है, वोमर बोन के साथ भी लग रहा है, ठीक है, एथमॉइड बोन के साथ भी आर्टिकुलेशन का काम कर रहा है, और फ्रंटल बोन के साथ। और पेड बोन कौन सा है? टेम्पोरल, पेराइटल, जाइगोमेटिक एंड पैलेटिन बोन। जब आप इसके एटलस देखोगे आपको पता चल जाएगा कौन कौन से बोन के साथ ये लगा होता है। देन लास्ट पॉइंट हम जो है क्लिनिकल जो है चीज़ हम डिस्कस करेंगे, दैट इज़ द ट्रांससिफेनॉइडल सर्जरी। वेरी इंपॉर्टेंट, आपने जस्ट इसका नाम याद रखना है इस स्टेज पर, ठीक है, ट्रांससिफेनॉइडल सर्जरी। सिफेनॉइड बोन शेयर अ क्लोज एनाटॉमिकल रिलेशन विद द पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। अब पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये देखो यहाँ पर, ये क्या था, पूरा की पूरा क्या था, ये हाइपोफेशियल फोसा था, ठीक है। पूरे स्ट्रक्चर को हमने क्या नाम दिया था? सिल्ला टर्शिका, सिल्ला टर्शिका। उसके आगे क्या था? ट्यूबरकुलम सिल्ला। पीछे क्या था? डोर्सम सिल्ला। दरमियान में जो था ऐसे करके हमने बनाया था इसको, ठीक है, बिल्कुल वही शेप है। तो ये पूरा क्या होता है? पूरे को हम क्या कहते हैं? सिल्ला टर्शिका। आगे वाले को जो है ट्यूबरकुलम सिल्ला, पीछे डोर्सम सिल्ला। दरमियान में ये जो है ये हाइपोफिशियल फोसा। यहाँ पे क्या लोकेट करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड ऐसे करके यहाँ पे होता है, ठीक है। अब पिट्यूटरी ग्लैंड का जब भी ट्यूमर होता है, हमने ट्यूमर को निकालना है पिट्यूटरी ग्लैंड का, तब हम ये ट्रांससिफेनॉइडल सर्जरी करते हैं। इसमें क्या होता है? द पिट्यूटरी ग्लैंड कैन बी एसेस सर्जिकली थ्रू द सिफेनॉइड बोन एंड साइनस। सिफेनॉइड बोन और साइनस से हम इस जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वहाँ तक एक्सेस हासिल कर सकते हैं। दिस टाइप ऑफ द सर्जरी इज नोन एज एंडोस्कोपिक ट्रांससिफेनॉइडल सर्जरी, ठीक है, ETSS। एंडोस्कोप से हम करते हैं ये। अप्रोच टू द चॉइस फॉर पिट्यूटरी एडिनोमा, सर जो पिट्यूटरी एडिनोमा होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड का ट्यूमर होता है, उसके लिए हम ये प्रोसेस करते हैं, एंडोस्कोप के थ्रू करते हैं। इट अलाउज फॉर द सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ पिट्यूटरी पैथोलॉजी विदाउट द नीड फॉर अ मोर एक्सटेंसिव क्रेनियोटोमी, ठीक है। क्रेनियम को खोलने की ज़रूरत नहीं होती है, जस्ट हम क्या करते हैं? एंडोस्कोप डालता है, ठीक है, नाक से। देखिए नाक से एंडोस्कोप सीधा लेके जाता है, यहाँ से स्ट्रेट में लेके जाता है, सीधा हम यहाँ पे पहुँच जाता है, ठीक। क्योंकि ये देखो ये सारा सिफेनॉइडल साइनस है। सिफेनॉइडल साइनस किस में होता है? हमने डिस्कस किया था, ये बॉडी ऑफ सिफेनॉइड में होता है, और ये अंदर से होलो होता है बॉडी ऑफ सिफेनॉइड इसीलिए, ठीक है। अब यहाँ से हम सीधा एंडोस्कोप देता है, एंडोस्कोप लगा के डायरेक्ट यहाँ पे पहुँच के हम इस ट्यूमर को यहाँ से निकालता है। दैट्स कॉल्ड द ट्रांससिफेनॉइडल सर्जरी। आपने याद रखना है, पिट्यूटरी ग्लैंड की ट्यूमर में हम ये करता है एंडोस्कोपिक ट्रांससिफेनॉइडल सर्जरी, ठीक है। ये थे जो है सिफेनॉइड बोन से रिलेटेड चीज़ें, ये आपने अच्छे से याद करना है। सिफेनॉइड बोन सही से समझ आएंगे, देन आपको जो है ना क्रेनियल कैविटी के लेक्चर्स इजीली आप जो है समझ सकेंगे। थैंक यू।